हो गया सर, स्टार्ट हाँ कीजिए। हाँ, ठीक है जी। तो रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, सीनियर्स और हमारे साथ के कलीग्स जो हैं, सबको पहले मेरा अभिवादन। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे होम्योपैथी में कि कैसे हम केस लेते हैं, उसके बाद पेशेंट कैसे हमसे अप्रोच करता है। और ये जो है, देखिए हमारे यहाँ जो केस टेकिंग का जो प्रारूप है कि हमारे पास जो हम होम्योपैथी में इंडिविजुअलिटी के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये इंडिविजुअलिटी हमारी मेडिसिन में है, ये इंडिविजुअलिटी हमारे पेशेंट में है, और ये इंडिविजुअलिटी हमारे केस टेकिंग में भी होती है। हर केस हमारा अलग अलग होता है और उस केस के लेने का तरीका होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो केस टेकिंग का है, यहीं से हम शुरू करेंगे, क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वहीं से हमारी जर्नी शुरू होती है पेशेंट के साथ। हम लोग जो है, केस टेकिंग का मतलब कि जो वो दे रहा है उसी को हमको ले लेना है। हमको उससे कुछ उसके इच्छा के खिलाफ लेने का प्रयास नहीं करना है। वही उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो पेशेंट हमको दे रहा है, डिलीवर कर रहा है। वो अपने जो है वाणी से, मतलब जो हमको बता के डिलीवर कर सकता है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से डिलीवर कर सकता है, अपने जेस्चर से डिलीवर कर सकता है। वो उसके देने का कई तरीका हो सकता है। हमको सारे तरीके सारे पता होने चाहिए कि किस तरीके से पेशेंट हमसे बात कर रहा है। और एक्यूट केस में केस टेकिंग अलग तरीके से होती है, क्रोनिक केस में केस टेकिंग अलग तरीके से होती है, ऑटोइम्यून डिजीजेज में केस टेकिंग अलग तरीके से होती है, जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बाद जो बच्चा लेके पैदा होता है जिसको जेनेटिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, उसमें केस टेकिंग अलग तरीके की होती है। तो सब जगह अलग अलग है। आज हम शॉर्ट केसेस की बात करेंगे, ब्रेड एंड बटर की बात करेंगे, जहां से हमारी क्लिनिक शुरुआत होती है, जहां से हम रोज पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि ये पूरी तरीके से जो हमारा ये सेशन है, और इवन ये ग्रुप है, ये बेस्ड है कि कैसे हम अर्न करें और कैसे हम लर्न करें, अर्निंग एंड लर्निंग दोनों साथ में। तो इसलिए सबसे पहले हम जो सबसे ज्यादा आसान है, जो सबसे ज्यादा इजी है, जो सबसे ज्यादा हमारे मोस्ट फ्रिक्वेंटली हमारे पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं, ऐसे लोगों के लिए बात करेंगे। तो एक्यूट केसेज में सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है, तो वो किस तरीके से हमसे बात करता है और किस तरीके से वो हमारे साथ अप्रोच करता है, उस पर हम बात करेंगे इसमें। देखिए, पेशेंट आएगा आपसे तो सबसे पहला जो काम होता है उसको, वो आपसे इंटरेक्ट करता है, आपसे रिगार्ड पे कर सकता है, आपसे डायरेक्ट अपनी डिजीज के बारे में बात कर सकता है, आपसे जो है पहले आपका हाल चाल पूछ सकता है। जैसे एक दिन मैं बैठा था क्लिनिक पे, एक पेशेंट केबिन में घुसा और उसने फाइल रखी और सीधा वो बोलना शुरू कर दिया कि डॉक्टर साहब देखिए, मुझे ये किडनी में ये प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ 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 ये जांच कराई है। एक ये तरीका हुआ। दूसरा पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब नमस्ते, और डॉक्टर साहब कैसे हैं, डॉक्टर साहब आप ठीक ठाक हैं, और बाकी सब ठीक ठाक हैं। फिर वो आगे बढ़ता है, उसके बाद केस देना शुरू करता है। एक चीज क्या है कि पेशेंट के घर वाले उसको पकड़ के खींच के ला रहे हैं, और जो है वो नहीं आना चाह रहा है केबिन में, वो वहां से निकलना चाह रहा है, ये भी कंडीशन होती है। एक चीज क्या होता है कि पेशेंट आपके पास आकर के बैठा हुआ है और आपने उससे दो प्रश्न पूछे, तीसरे प्रश्न में वो मुंह बना करके उठ के बाहर चला जाता है, या मुंह बना करके मतलब जो है वो वहीं पे थोड़ा सा मतलब एंग्री होकर के या इरिटेट होकर के, या जो है रिपेल करके आपको आंसर देता है। तो इस तरीके से जब पेशेंट आता है तो वहीं से हमारी केस टेकिंग शुरू होती है। या पेशेंट आपको फोन करता है तब कि हमको दिखाना है, फला ने आपका नंबर दिया है, वहां से, मतलब जहां से पहला इंटरेक्शन होता है वहीं से हमारी केस टेकिंग शुरू हो जाती है। उसके लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग रूब्रिक्स हैं। एब्रप्ट हो सकता है, अफेक्शनेट हो सकता है, रेवरेंस शो कर सकता है। अभी मैंने जो जो आपको बताया, जो यहाँ पे तो सारे सीनियर्स लोग हैं ज्यादातर, तो मतलब रूबिक्स में जाने में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इस तरीके से उसको हमको देखना है कि किस तरीके से पेशेंट आया। एक मेरा वीडियो मिस हो गया है, वो मैंने देखा था उसको। वो महिला आई थी यूटीआई का प्रॉब्लम लेकर के, और केबिन बंद था, शीशा बंद था, बाहर से शीशे से अंदर नहीं दिखता है, अंदर से बाहर दिखता है। तो वो बाहर ही खड़े होकर के वहीं से ऐसे ऐसे कर रही थी, वहीं से मतलब ऐसे कर रही थी, ठीक है ना। तो वहीं से मुझे 90% हम वहीं से पहुंच गए थे। उसके बाद दो बातें करके मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर दी गई। तो ये सब चीजें हमको जब पेशेंट अप्रोच करता है वहीं से शुरू होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि जो हम एक बार मार्क करते हैं पेशेंट के अंदर, एक बार जिस चीज को हम अपनी रूब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए हाईलाइट करते हैं, वो थ्रू एंड थ्रू आगे फिर कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर 5 मिनट 2 मिनट भी पेशेंट आपके साथ है तो वो हर स्टेप पे आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको एक झलक दिख गई फिर आपने दिमाग में बैठा लिया, अब वहीं से हम वही मेडिसिन देंगे, ये बिल्कुल गलत है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पेशेंट आता है, सबसे पहले आपसे बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ है, मुझे फीवर है, मुझे फोड़ा हो गया है, जो भी, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा काम शुरू होता है। इसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन होता है। 99% लोग पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कोई बताएगा? मैंने, चलिए हम डॉक्टर, हाँ आप, हम पेशेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, हमने बताया डॉक्टर साहब मुझे फीवर आ रहा है। अभी अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका? कब से आ रहा है सर? कब से आ रहा है? कब से आ रहा है? हाँ, जाहिर सी बात है, बिल्कुल यही क्वेश्चन होगा हर आदमी पर। डॉक्टर, हाँ हाँ भाई, तो फीवर कब से आ रहा है? अभी यहीं से आपको जो है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी इसी क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा, वहीं से आपको जो है वो पेशेंट पकड़ में आना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब फीवर आ नहीं रहा है, हमको ठंडी लगी तो हमको लगा कि चले दिखा ले, मुझको लगता है फीवर आ जाएगा। ऐसा होता है सर, सुना है कि नहीं कभी? पेशेंट आते हैं। हाँ सर, आता है। आते हैं ना। तो अभी यहाँ पे ये एक अलग चीज हो गई। दूसरा, डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं है, फीवर आया नहीं, लेकिन ये मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में जो है मुझे तबीयत खराब हो जाती है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले से दवा ले लूं। ऐसे ऐसे भी सर आते होंगे। जी सर। डॉक्टर साहब ये जो है मेरे अगल बगल जो है वो क्या बोलते हैं, बड़ी माता छोटी माता निकल आई है। अभी मुझको क्या है कि वो डॉक्टर साहब अभी तो ये है, तो कुछ अगर उसके लिए हो तो आप दे दीजिए। और मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर में दर्द भी शुरू हो गया है, कहीं मुझे ऐसा उसका असर आ तो नहीं गया है। ऐसे भी आते होंगे। उसके बाद फिर जो है डॉक्टर साहब फीवर अभी कल ही चढ़ा है, कल ही आया है, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं तुरंत चल के दवाई ले लूं, क्योंकि अभी मुझको इसके बाद में जो है जर्नी करनी है, काम पे जाना है या इस तरीके की बातें करनी है। ऐसे भी आते होंगे, है ना सर? हाँ सर। हेलो। यस सर। अच्छा, ठीक है ना। फिर डॉक्टर साहब 6 दिन से बुखार है, तो अब आपका अगला प्रश्न क्या होगा? अभी ये तो जल्दी जल्दी वाले आपने बता दिए ना, तो उस पे तो आपको फिर आगे दूसरी तरीके से आगे बढ़ना है। अभी अगर 6 दिन से बुखार है फिर क्या करेंगे? उसके बाद उसमें अगला क्वेश्चन क्या होगा? 6 दिन से आपने क्या किया? क्या दवाई लिए, क्या दवाई लिए? अभी तक क्या किया आपने? यही तो क्वेश्चन होगा सर। बराबर। यस सर। अभी तो अभी देखिए, अभी जो है जब इसके बाद फिर पेशेंट जवाब देना शुरू करता है, उसके बाद फिर पेशेंट बोल सकता है कुछ नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे था, चल रहा था, तो हल्का फुल्का सर्दी जुकाम था, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन अभी लगा कि नहीं अब तो जो है अब दवाई लेनी चाहिए। फिर आप पूछेंगे कि अब क्यों लगा? तो अभी उसका जवाब सामने से कई 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 सारे जवाब आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो सीनियर्स हैं वो हमारे वो जान रहे होंगे कि कैसे कैसे किस किस रूब्रिक पे हम यहाँ से जा सकते हैं। तो जो हमारा वाई मतलब हमारे पेशेंट के जो अप्रोच करने का जो कारण है, वो मेरे पास क्यों आया है और कब आया है और कैसे आया, जो हम व्हाट हाउ व्हेन ये पढ़ते हैं ना, ये यहाँ पे भी लागू होता है कि वो कब आया है, क्यों आया है और कैसे आया। भाई आज तू, तेरे को 6 दिन से बुखार था, तो तू क्यों आया मेरे पास? अभी देखिए लाइन हो सकती है कि डॉक्टर साहब 6 दिन से था, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये सर बुखार तो 5-6 दिन में खत्म हो जाना चाहिए ना। अब सर आप अब लग रहा है कि नहीं, अब आज सर 5 दिन बीता तो मुझे लगा अब दिखा लेना चाहिए। ये लाइन किसकी होगी सर, कोई बोलेगा? ओपीएम की। हाँ ओपीएम की होगी। अभी देखिए, अभी जो पेशेंट आया था उसने आपसे बात किया, हमने किसी मेडिसिन का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने उस मेडिसिन को बता दिया ना। दूसरा सुनिए अभी कि डॉक्टर साहब ये हुआ कि फीवर है, लेकिन अभी क्या हुआ कि कल रात में मैं सो रहा था, उसके बाद मेरे नाक से ब्लड भी आ गया,
और फीवर जो है उसके साथ चकत्ते चकत्ते भी आ गए। तो मुझे लगा नहीं डॉक्टर साहब अभी मुझे कुछ करना चाहिए। ये स्टेमोनियम सर। स्ट्रोमोनियम सर। देखिए आप ही लोग बता रहे हैं अभी जो मेरा केस पड़ा होगा उसमें इसके बीच वाला केस पड़ा होगा, आपने सुना है उसको कि नहीं? अब मैम प्ले करिए उसको थोड़ा सा। जो इचिंग वाला ओके सर। केस था, हाँ, एक प्ले सेकंड सर। करिए जी। पहले बताओ, कुर्सी लेके इधर बैठो, बताओ क्या हो गया, क्या कह रहे थे, बहुत परेशान हो गए? डॉक्टर साहब हमारे 2-3 साल पहले चुनचुनी होती थी बदन में। हाँ। आपको दिखाया तो आप ही ने ठीक किया। वो कोई शिकायत सही नहीं करता। याद होगा डॉक्टर साहब को? हाँ ठीक है, बोलते जाओ तुम। हाँ डॉक्टर साहब अब ये जो है खुजली हो गई है, हाँ तो ये जो बबलू भैया है हाँ कुमार होमियो, इनसे दवा लिया भी, आज 15-20 दिन से दवा खा रहे हैं डॉक्टर, हाँ लेकिन कुछ 19-20 तो है ना, लेकिन ठीक नहीं हो रहा डॉक्टर साहब। और रात में 3 बजे आज 1 हफ्ते से आँख खुल जाती है और खूब खुजली होती है। और डॉक्टर साहब इसी चक्कर में नींद नहीं पूरी हो पा रही है। और मेरा 3 दिन पहले बीपी पहुंच गया था 220/160। हाँ हाँ। डॉक्टर साहब दवा खा रहे हैं तो बीपी तो कंट्रोल में है थोड़ा, लेकिन वो जो है खुजली नहीं सही हो रही है, बहुत परेशान है। और सेम वही दिक्कत मेरी वाइफ को भी है जो दिक्कत हमको है। हाँ और दवा नहीं खा रहे, दवा नहीं खा रहे। आँख खुल जाती है तो 1 घंटा 1.5 घंटा गया, फिर सोते नहीं है, फिर 1-1.5 घंटे बाद ही सोते, इतनी खुजली होती है। उसके बाद अब जैसे अभी बैठे हैं, अभी हल्की हल्की ऐसे ऐसे खुजली होती है। यहाँ देखेंगे क्या सर, ऐसे ऐसे है पूरा चकत्ता पड़ा हुआ है। जी दरअसल ये चकत दाने तो मोटे मोटे थे, ये तो सही मोटे मोटे जो है इस वजह सब सूख गए, बैठ गए। ऐसे पीठ में भी है, ऐसे इधर भी है, ठीक है, ठीक है। हाथ पे भी, यहाँ पे भी है? हाँ जी जी डॉक्टर साहब, यहीं पे तो बहुत ज्यादा, मतलब इतनी खुजली होती है कि ऐसे 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 रगड़ते हैं रात में, नींद ही नहीं आती डॉक्टर साहब। तो हमने कहा कि जो है कहाँ जाए, तो आपकी याद आई कि आप ही ने मेरी खुजली सही करी थी, हम आप ही के पास जाएंगे और कहीं जाएंगे नहीं। और सेम दिक्कत है तो हमारी वाइफ को भी, चकत्ते तो नहीं है लेकिन मेन दाने हैं चेस्ट के पे, है ना, और थोड़ा सा साइड में यहाँ पे, और खुजली उनके भी बहुत हो रही है। तो उनको उनकी दवा डॉक्टर साहब कौन सी चल रही है? उनकी दवा भैया वाली नहीं कराई, कल लोशन वाला कराया है दवा दूसरी चलेगी, मैं आपको दिखा दूंगा। अभी इस समय खुजली हो रही है कि नहीं खुजली हो रही है? हल्की हल्की हो रही है। फॉलो अप भी चला दीजिए। हाँ, दवा पी रही है? अब कैसा लग रहा है तुमको? 50% तो रिलीफ लग रहा है। 50% रिलीफ हो गया? जो चुनचुनाहट थी वो कम हो गई है? ठीक है, दवा बनवा दे रहे हैं। तुम्हारी दवाई तुम्हारी, और तुम्हारी बीबी की दवाई तुम्हारी बीबी की। उसको ले आओगे तब उसको दवाई दी जाएगी, ठीक है? ये तुमको काम करेगी, ये हमको, ये 100% है, लेकिन उसको नहीं काम करेगी, ठीक है? चुनचुनी हो लगती थी, हाँ हम जमीन में लौटते थे। हाँ शहर में कौन डॉक्टर ऐसा है जिसको प्रमोद अग्रवाल डॉक्टर साहब जब आते थे, हाँ तब उस समय वो 500 फीस लेते थे, है ना, हाँ। और उस समय वो रोज 100 रुपए की दवाई लिखते थे, और बहुत दिन तक दवा खाया। डॉक्टर भी जान लीजिए, वो आदित्य सिंह है जो उनको दिखाया था, है ना, और कोड़िया अस्पताल, जो क्या नाम है उसका, हाँ, लेप्रोसी मिशन, डॉक्टर साहब वहाँ दिखाया था, बहुत जगह दिखाया था डॉक्टर साहब, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन जब आपको दिखाया था आपने ठीक कर दिया एकदम। बबलू भी आपके पास इसलिए चले जाते क्योंकि घर के मेंबर जैसे हैं, तो इनके हमने कहा हल्की फुल्की दिक्कत है, सही हो जाएगी, लेकिन दिक्कत बढ़ती जा रही, सही नहीं हो रही। हल्की दिक्कत नहीं है तुमको, जी। ये खुजली है, घर भर को फैला दोगे जी। बस। हमें लगता है वाइफ को इन्फेक्शन मेरी वजह से। हाँ, वही बता रहे हैं, ये तुम 100 रुपए के चक्कर में 10,000 काम बना लोगे। स्किन वाले के पास चले जाओगे तो तुम्हारा काम हो गया, ठीक है? डॉक्टर साहब तो काम धंधा में नहीं चल रहा है, इसलिए जो है कहीं और हिम्मत भी नहीं होती, कहीं और जाए दिखाने का पैसा लग जाएगा। वही है ना कि हमारे पास आते, चलो जी तो वही बता रहे कि जैसे हम उनको वहाँ, हमने सोचा रात में डॉक्टर इतनी खुजली हुई कि हमने रात में 3 बजे डिसाइड कर लिया कि सुबह जो है डॉक्टर के पास जाना और कहीं जाना नहीं है।
नहीं वही, लेकिन हमारे वही करें, इतने बड़े डॉक्टर नहीं है कि पहले बताओ, कुर्सी लेके इधर बैठो, बताओ। हाँ, ये केस हुआ ना, अभी इस केस को कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पेशेंट तो दिखा ही नहीं, जी, पेशेंट दिख रहा था। पेशेंट नहीं दिख रहा था, ऑडियो है। हमारे ज्यादातर केसेज ऑडियो ही रहते हैं। रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा ये हो जाता है कि पेशेंट का वो अलर्ट हो जाता है, थोड़ा सा उसके चेंजेस। अब तो चुपचाप हम मोबाइल रख देते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाता है, तो ऑडियो में थोड़ा सा ये बेनिफिट रहता है। लेकिन चीजें तो समझ में आई आपको? हाँ सर। हेलो हेलो, अभी ये केस समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आया। हायोस है क्या? सर वो दिखा भी रहा था क्या, जैसे अपनी जो भी वहाँ ईचिंग हो रही थी, हाँ वो दिखा भी रहा हाँ, था? वो दिखा रहा था, वो ये यहाँ दिखा रहा था, ये Demonstrate कर देखिए ये रहा था। चकत्ता हो गया, ये दिखा रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। सर हायोस है क्या? मुझे हायोस लग रहा था। जी, सर मुझे लेक्सिस लग रहा है, चार्म्ड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। आपने ही पहले ठीक किया था और अभी भी उसको वही याद आया कि आप ही करोगे। भाग के आना चाहिए ना पहले दिन। चार माला दूसरे से, हाँ, चार हमसे रहेगा तो किशोर भैया के यहाँ क्यों जाएगा? सर मुझे लगा वो ना दूसरे डॉक्टर का नाम लेके उनकी भी बुराई कर गया आपके सामने, और उससे अपने कह रहा मैं, वो तो को- घर के संबंध है मेरे। नाम तो पता सर ये था ना ओपीएम कि उनने दवाई दी थी और मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। ऐसा बुराई तो कर गया उनकी कि उनसे लिया तो था, ठीक नहीं हुआ। दूसरी बात कि उसको अब वो है खतरा कि कहीं और गया तो कुछ और ना हो जाए, तो वो डर के मारे फिर आप ही के पास आया कि हाँ ये सेफ जगह है, मैं यहीं चलता हूँ। इसलिए मुझे हाईओस लगा था वो। जी मैम। सर ये बिजनेस टॉक्स मुझे लगा, और हाँ दूसरी बात है कि ये मतलब पैसे की भी बात कर रहा है, टाइम की भी बात कर रहा है कि उतना दिखाया। अब इसे बोला कि 100 रुपए का रोज दवा, और उसके बाद समय भी उसको इतना लगा। दो तरह से मुझे ओपीएम और थोड़ा सा स्ट्रामोनियम की तरफ की वो क्लिंग तो कर सब, रहा है आपसे। ये तो सब मैम उसमें बता रहा है ना, ये तो सब फॉलो अप में बता रहा है ना बात। वो तो आराम होने के बाद ये सब बोल रहा है ना। नहीं नहीं, वो तो पहले ही बोला ना। पहले में बोला कि पहले में क्या है, देखिए पहले में मैं नरेट करता हूँ। पहले में क्या हुआ, उसको खुजली शुरू हुई। खुजली शुरू हुई तो उसने जाके दिखाया डॉक्टर किशोर को। ठीक है, वो सस्ती फीस लेते हैं, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी आ गया उसमें। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को दिखाया, तो डॉक्टर साहब ने जो भी मेडिसिन दी होगी उससे उसको आराम नहीं आया। अभी क्या हुआ, इसका ये हफ्ते 10 दिन से परेशान था। इसके बाद इसकी नींद चली गई, ये रात में इसकी नींद चली गई और इसका बीपी बढ़ गया। और ये फिर उसके बाद जो है ये परेशान हुआ, तब ये सोचा क्या करूं, ये बोल रहा है क्या करूं। तो इसको मुझे याद आया कि डॉक्टर साहब को मैंने पहले दिखाया था कभी, जो पहले सारा वो डॉक्टर वो प्रमोद अग्रवाल और डॉक्टर आदित्य सिंह और वो लेप्रोसी मिशन, वो पहले कभी 2 साल, मुझे याद भी नहीं, वो 2 साल पहले उसको परेशानी हुई रही होगी, तो उसने मुझे दिखाया रहा होगा, तो मैंने उसको दवाई दे के ठीक किया। तब उसको ये दिमाग में आया, यार वहां से मैं ठीक हुआ हूँ, अभी मैं वहां चलता हूँ। ये बात है उसकी, ये पूरा केस है। सर ये ओपीएम है, लेकिन रूब्रिक मेरे को याद नहीं है। वो जी पहले सर। उसको बाद डोपिंग में याद आया कि डाल। मैंने लिया था मेडिसिन, और फिर वो अवेक हुआ है वहां से। जी सर। हाँ, वो अलर्ट हुआ है वहां से। पहला इंडिफरेंस ऐसा कुछ रूब्रिक है, फिर अलर्ट हुआ है आपका जी सर। वो करके। जी सर। ओपीएम में स्टेट स्टूपिफैक्शन आता है। राउजेज बिट डिफिकल्टी करके एक रूब्रिक है। जी स्टूपिफैक्शन हाँ राउजेज है बिट डिफिकल्टी। डिफिकल्टी, हाँ है और उसका ये ओपीएम का। ग्रुपिंग एज इफ डार्क में मतलब टटोल रहा था, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो और उसके बाद वो आपके यहाँ पहले ले चुका था, तो फिर आपकी याद आई सर। अच्छा, वो मेरे पास तो केस नहीं करना है, हमको मेडिसिन नहीं करनी है। जो आज की क्लास है उसका जो बेस है वो ये है कि वो मेरे पास क्यों आया। आज तो यही है उसका ना, मेरे पास क्यों आया, ये बताइए। पहले आपसे ही ठीक हुआ था उसकी सर। खुजली बढ़ गई सर, और आपके पहले मिटा था उसको।
सर आप उसका बेड थे ना, रात को भी सो नहीं पा रहा है, बेड में बेड जाए, एक्स्ट्रावेगेंस में गया है सर वो। जंपिंग बेड कंटिन्यूली वाला है सर ये बेलाडोना। सर बेड पे आदमी जैसे जब उसको नींद लगे तो सीधा बेड ही पे जाएगा ना फिर। सर हमको जो रूब्रिक्स हम लेते हैं तो वहीं पे थोड़ा सा देखिए, मेरा जो कॉन्सेप्ट है और मेरी जो प्रैक्टिस है, मैं कोई बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जो रूब्रिक्स होती हैं, रूब्रिक्स आपको मेडिसिन को सिखाती हैं। क्योंकि जब पेशेंट आपके पास नहीं होता तो आप रूब्रिक्स के थ्रू मेडिसिन को सीखिए, फिर जब पेशेंट आता है तो वो रूब्रिक्स के थ्रू आप उस पे जाइए। तो रूब्रिक हमारा टूल है, और टूल जो है हमारा मतलब लेते समय, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब टूल लेंगे तो टूल उठाते समय अगर 6 नंबर उठाना तो 6 ही नंबर उठाएंगे, 5 नंबर से नहीं खुलेगा सर। तो जैसे क्लिंगिंग वो हो गया, सॉरी जो चार्म हो गया, बेड हो गया सर, तो आपको लगेगा तो सर आप बेड ही पे तो जाओगे सीधा ना, जब आपको पता है सर। सर ये फ्रिवुलस नहीं होगा? फ्रिवुलस भी एक्सप्लेन करेंगे मैम। फ्रिवुलस क्या होता है? नॉन सीरियस। सर ये एक्स्ट्रावेगेंस में गया है ना, उसको रात को इतनी खुजली आती कि नींद भी डिस्टर्ब हो गई उसकी। सर एक्स्ट्रा क्या होता है सर? वो खुजली की वजह से मेरे पास नहीं आया सर। आप सोचो, वो बीपी की वजह से मेरे पास आया है। आप केस सर को ये देखो जी। अस्ट्रामोनियम है सर, हाँ ये देखो अस्ट्रामोनियम है। ये तब तक नहीं, ये तब तक फ्रिवुलस था, तब तक ये उसी में, तब तक ये पास वाले को क्लीन किया था, जब तक उसको लग रहा था कि खुजली है और 100 रुपए में मैं ठीक कर दूंगा। जब इसको रात में नींद आना बंद हुई और जब इसका बीपी बढ़ना शुरू हुआ, तब इसको लगा कि अभी तो कोई स्ट्रेंजर चीज आ गई मेरे पास। ये तो ऐसा तो नहीं होता सर। अगर ये कहता कि डॉक्टर साहब खुजली इतने दिन से कर रहा हूं और ये खुजली इतना दिन से हो गया, अभी ठीक नहीं हो रहा है, या खुजली ठीक होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है, या जो है सर कम से कम 1 हफ्ते की दवाई में कुछ तो आराम होना चाहिए, घटने के बजाय बढ़ती चली जा रही है, तो हमको ओपीएम पे जाएंगे सर। तब ये फियर एक्स्ट्रावेगेंस है सर। अभी अगर किसी को कहीं से भी जरा सा भी इफ बट होगा तो प्लीज माइक ऑन करके बोलिएगा। इसमें ये पेशेंट का कंसर्न क्या है हमारे पास आने का? इस पेशेंट का कंसर्न हमारे पास आने का है बीपी और वो, और उसके साथ साथ ये भी वो कि घर में भी है, हो रहा है ये। मतलब अभी तक इसी को था, जो वाइफ को, भाई तुम अपना दिखाने आए हो तो बीच में तुम अपना एक बताने के बाद तुरंत वाइफ को ले आया। देखिए जो हमारा दिमाग है वो जिधर जिधर जो दिमाग में बातें होती है वो सब आपको उस पे पिक्चर में आएंगी। तो ये जो है ये सारी चीजें बता रहा है। जो एक्स्ट्रा वैगेंस है सर उसमें है एक्स्ट्रा, एनीथिंग एक्स्ट्रा, समय एक्स्ट्रा, पैसा एक्स्ट्रा। देखो क्यों नहीं आए मेरे पास दिखाने? डॉक्टर साहब कुछ नहीं, हमने सोचा चलो बगल से दवाई लेके खा लेते, कौन सी इतनी बड़ी बात है। नहीं फिर भी बगल से लेके खा लेते हैं। मेरे में क्या कांटे लगे हैं? मेरे पास क्यों नहीं आए भाई, जब तुम पहले से मुझे ठीक हो चुके हो। डॉक्टर साहब आपकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, एक्स्ट्रा। डॉक्टर साहब ये दवाई आप बताए थे कि 3 महीना तक खानी पड़ेगी, 2 महीने तक खानी पड़ेगी, 1-1.5 महीना हो गया डॉक्टर साहब, अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या ये और ज्यादा दिन लगेगा इसमें एक्स्ट्रा? तो जो कंसर्न है उसी का एक्स्ट्रा। डॉक्टर साहब आपके यहाँ सर पैसा बहुत लगता है, और लोग तो बाकी लोग तो जो है इतने में दे देते हैं, आपके यहाँ सर 500 रुपए से नीचे दवाई नहीं है एक्स्ट्रा। ये क्लियर हुआ सर ना? हेलो? हाँ सर, यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को? देखिए सीधी सी है ये क्या है, ये स्ट्रेंजर को देखी, फिर इसको लाइट के लिए ग्रोप किया। स्ट्रामोनियम ग्रोप करता है लाइट के लिए, नहीं लाइट के लिए इसने ग्रोप किया, और ग्रोप करते समय इसको लाइट वहां पे दिखी, और इसके बाद फिर ये वहां से भाग के आ गया मेरे पास। और बाद में देखो ये पुअर भी बताया है अपना,
और ये फिब्रुलस हो करके ही वहां पे गया था। मतलब इसको लगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं यार, खुजली ही तो है, नॉट सीरियस, फिब्रुलस में नॉट सीरियस, किसी ने बोला था। तो ये स्टमोनियम था। अच्छा, ये केसेज के आपके दोबारा फॉलोअप नहीं मिलने वाले, क्योंकि मुझे पता है ये मैं 10-15 मिनट में जो एक्यूट होते हैं इनके फॉलोअप लेता हूँ, उसमें पेशेंट को ये शब्द बोलता है कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है,